इंदौर मनोहर भगवती धर्म संस्था द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन अरिहंत नगर में परम श्रद्धाए पंडित श्री शिवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी श्री धाम वृंदावन के श्री मुखारविंद से आज 6ठम दिवसीय कथा में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग गुरुवार जी के श्रीमुख से संगीतमय मधुर मधुर भजनों के साथ विशाल जन समुदाय के बीच बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल जीवन मिशन इंदौर एवं सांसद प्रतिनिधि सम्मानीय सत्यनारायण आजाद, हातोद पार्षद माननीय कांतिलाल डाबी, नगर परिषद अध्यक्ष हातोद मोतीलाल राजौरिया, अरुण यादव एवं कार्यक्रम की सह संयोजक श्रीमती भारती भार्गव एवं रहवासी जन उपस्थित रहे। भागवत कथा का सभी ने श्रवण किया। राकेश सिंह ने सभी पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। मंच संचालन मीडिया प्रभारी योगाचार्य के सीजय ने किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। और उनके सम्मान के लिए और गुरुजी के आशीर्वाद के लिए यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ। अरिहंत नगर इंदौर में जो संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, यहाँ पर शास्त्री जी जो कथावाचक है मथुरा से पधारे हैं, उनसे हम कुछ आशीर्वचन लेते हैं। पंडित जी बताएं कि यहाँ पे जो आयोजन चल रहा है अरिहंत नगर में विगत 6 दिन से जो संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें समस्त धर्म प्रेमी बड़े ही उत्साहवर्धन से सभी लोग लाभ ले रहे हैं। और कथा में आज किस तरह असत्य पर सत्य की विजय होती है, आज भगवान द्वारिकाधीश ने, भगवान कृष्ण कन्हैया ने कंस का वध करके आज बताया। और आज की कथा में भगवान कृष्ण कन्हैया का विवाह सभी बड़े धूमधाम से मनाया गया। और कल की कथा में सुदामा चरित्र के साथ में फूल होली उत्सव का आनंद रखा गया है। कल कथा का विश्राम दिवस है, तो सभी से निवेदन कि सभी धर्म प्रेमी बंधु इस भगवान की परम मंगलमयी, ममतामयी, करुणामयी, दयामय कथा में आकर के और भागवत रूपी गंगा में, हम लोग उस गंगा को जाते हैं, कितना खर्चा करके जाते हैं, उस गंगा में ना जा करके आज आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके और हमारे बीच में भागवत रूपी गंगा यहाँ पर बह रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूं कि सभी लोग आकर के इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएं और अपने इस मानव जीवन को सफल बनावें। धर्म प्रेमी जनता के लिए कुछ संदेश धर्म के लिए? देखो, सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन कि आजकल जो हमारे धर्म की जो पीछे चला जा रहा है हमारा धर्म, मैं सभी से निवेदन करूं कि आखिर हमें ही नहीं, हमें हर व्यक्ति को, हर एक सनातन धर्म के व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं आपका और हमारा धर्म पीछे होता जा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी, हमारी नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे खड़े होकर के अपने धर्म के प्रति आगे बढ़े। तो सभी धर्म प्रेमी जनता से मैं ऐसे निवेदन करूं कि धार्मिक कार्यक्रमों में आकर के और सम्मिलित होकर के और अपने सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएं और आगे बढ़ाएं। सभी से ऐसा निवेदन। यह है कथावाचक शिवेंद्र शास्त्री जी, जिनके आशीर्वचन अभी हमें सुनने को मिले। कुछ जानकारी हम और लेते हैं। बंद। आप यहाँ भागवत में आए थे, कैसा लगा आपको बताएं? हम यहाँ पे आज गुरुदेव के 6वां दिन भागवत कथा का है और हम लोग पूरा महिला मंडल बांगरदार शुभम पैलेस कॉलोनी से आते हैं। गुरुजी की जो भागवत है वह हमें इतनी ज्ञान की बातें और पूजा करने के तरीके सिखाती हैं कि हम लोग नित्य प्रतिदिन 6 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती रंजना मनोज कुशवाहा है और गुरुजी की भागवत हमारी कॉलोनी में भी 5 साल तक लगातार हम लोग ने करवाई है, लेकिन कोरोना की वजह से अगले साल हम लोग करा नहीं पाए थे और इस बार उनसे गुरुजी के साथ फिर करवाने का हम लोगों का विचार चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी गुरुजी के लिए कि पंडित भागवत वाचक गुरुजी शिवेंद्र शास्त्री जी ने जो मतलब इस नए ज़माने में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की, वो भागवत के जरिए जो पूजा पाठ करने की विधि विधान और ज्ञान की भाषा सिखा रहे हैं। हमारे भगवान की जो योजनाएं और उनकी बातें नए बच्चों को जानकारी भागवत के जरिए मिल रही हैं। हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे गुरुजी के मुखारविंद से हमें शुभ वचन सुनने को मिलते रहे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमारे सनातन धर्म से कभी वंचित नहीं रहेगी। मैडम, यहाँ जो संगीतमय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, कैसा लगा आपको यहाँ पे?
कार्यक्रम बहुत अच्छा है और पंडित जी से हम काफी टाइम से जुड़े हुए भी हैं, उनको बहुत टाइम से जानते हैं। उनके जो मधुर भजन और उनकी जो कथा शैली है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं कभी कथा में इतना बैठती नहीं हूँ, लेकिन उनकी कथा वाचन से इतनी प्रभावित हूँ कि मुझे यहाँ से उठने का मन नहीं किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। तो आज हम अरिहंत नगर इंदौर में है, जहाँ पर संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन चल रहा है। आइए हम इसकी कुछ जानकारी लेते हैं, किस टाइप का आयोजन है और क्या इसकी रूपरेखा। इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक हमारे बीच मौजूद है राकेश सेन जी, जिनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। भाई साहब, यहाँ जो आयोजन आपने किया है, इतना सुंदर भव्य आयोजन, कुछ बताएं जानकारी किस टाइप से किया है। ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। भागवत कथा को रखने का हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म के प्रति जोड़ना है। ये 7 दिवसीय कथा में बहुत सारे लोग आए, सभी ने आनंद उठाया है। आज 6 दिन हमारे पूरे हुए हैं। आज रुक्मणी विवाह का हुआ है, कल कथा का समापन है 30 तारीख का। हमारी संस्था मनोहर भगवती धर्म संस्था है, जिसके द्वारा अनेक और भी कार्य हैं जो धर्म के प्रति। और आप इस क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं इस संस्था के माध्यम से? इस संस्था के माध्यम से धर्म के प्रति लोगों को जोड़ते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर भगवत जी कथा का आयोजन है। हमारा भी जो मेन उद्देश्य है वो गौशाला का है। उसके बाद में वृंदावन धाम में गुरु जी का आश्रम निर्माण करना है। उससे हमारे हिंदू धर्म के जितने भी वहाँ पर जाएँ, बहुत को रुकने की प्रॉब्लम होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जाएँ, हमसे जो भी जुड़ के जाएँ, तो वहाँ पर रुके, उनको व्यवस्था प्रॉपर मिले वृंदावन धाम में। और उसके आगे हमारी वृद्धाश्रम की योजना है हमारी संस्था के द्वारा, कि वो भी चालू किया जाए। आगे आने वाली हमारी बाकी की योजनाएं कुछ धर्म के प्रति हैं, जो धर्म से पिछड़े लोग हैं उनको जोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और दूसरों की मदद करना हमारा उद्देश्य है, हमारी संस्था का उद्देश्य है। धर्म के प्रति राकेश जी से इनके बहुत अच्छे विचार अभी सुनने को मिले। कुछ जानकारी हम भाई साहब बेन साहब से लेते हैं, जो जिन्होंने यह संचालन किया है। भाई साहब बताइए कुछ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जय भारत, जय सनातन। आज 7 दिवसीय कथा का 6वां दिन था। रुक्मणी जी का विवाह यहाँ संपन्न हुआ। हमारे बीच में श्री शिवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, जो वृंदावन धाम से यहाँ कथा का वाचन कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय और मधुर कथा का यहाँ आयोजन किया गया है। संस्था हमारी जो है उसमें मैं मीडिया प्रभारी के भाग में काम कर रहा हूँ, और यहाँ जो साधक आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं, बहुत कुछ गुरु जी से सीख के जाते हैं। गुरु जी के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था को बढ़ाने के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है। पिछले साल आपने देखा कि कोरोना का बहुत प्रकोप चल रहा था, तब भी हमारी संस्था ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव के लिए, उनकी सेवार्थ के लिए हमने सबने मिलकर तन मन धन से जो हमसे बल पड़ा हमारी संस्था ने, और हम सभी ने कार्य किया। हमारी संस्था आगे भी इस तरीके के कार्य आयोजित करती है, करती रहेगी। फिर से मैं बोलना चाहूँगा जी, मेरा नाम केसीजन है। जय सनातन, जय भारत। इसी उद्देश्य को लेके, धर्म के प्रति उद्देश्य को लेके ये संस्था मनोहर भारती कार्य करती है, और यहाँ धार्मिक वातावरण बना रहे कॉलोनी में, यही हमारी शुभकामनाएं। मैं संदीप सोनी, इंदौर से। थैंक यू।